ये भी, इसका भी रिजल्ट मुझे पता है अच्छा ही होगा, क्योंकि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा और मैं जा रही हूँ दही और एलोवेरा लगाने के लिए। और ऊपर लगाऊंगी क्योंकि वो ना टपकता बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे वही साफ़ सफाई हो गई है, तो अब मैं लगाने जा रही हूँ। और उसके लिए बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि दीदी हमारे साथ शेयर करो। तो अब जल्दी से उसको लगाऊंगी और आपको बालों को ना धुल के दिखाऊंगी कि बाल कितने स्मूथली और कितने शाइनी हो जाते हैं उसे लगाने के बाद। तो अभी चलो दिखाती हूँ कि कितनी क्वांटिटी में लेती हूँ, कि अपने बालों के अकॉर्डिंग ही लेना है। जितने अपने बाल हैं, बाल छोटे हैं तो आप कम भी ले सकते हैं। और एलोवेरा कैसे निकालूंगी, चाकू से थाली, और एक चाकू मैंने ले लिया है। तो अब चलते हैं ऊपर। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने ले ली है दही, और अपने बालों के हिसाब से लेनी है जितने हमारे बाल हैं। जैसे मेरे बाल ज़्यादा लंबे हैं तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा सी दही ले ली है। 1 कटोरा दही मेरे बालों में लग जाती है। और अभी पिछले बार 2 बार से जब मैं लगा रही थी तो दही ना कम रह जाती थी। अब की बार मैंने ज़्यादा ही क्वांटिटी में ली है, जिससे कि मेरे सारे बालों में अच्छे से दही लग जाए। क्योंकि जब लंबे बाल होते हैं तो उतना ही ज़्यादा सभी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे शैम्पू है वो भी ज़्यादा ही लगता है, दही है, मेहंदी है, सभी चीज़ें फिर ज़्यादा ही लगती हैं। तो यहाँ पे इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच सरसों का तेल। और इस तेल को मैं इस तरह से फेंट लूँगी दही के साथ कि इसमें पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इसमें तेल डाला हुआ भी है। और एलोवेरा डालूंगी मैं इसमें बाद में। अभी ऊपर जाके एलोवेरा का जेल निकालूंगी और तब उसको डालूंगी। और यहाँ पे मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया एकदम सिंपल पानी से। आपका ये कमेंट था कि बालों के साथ एलोवेरा कैसे फेस पे कैसे लगाते हैं, तो मैं वो भी करके आपको दिखाऊंगी जिस तरह से मैं लगाती हूँ। और फेस पे कुछ भी लगाने से पहले फेस को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए किसी फेस वॉश की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल पानी से आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। या अगर आपको क्लींजर यूज़ करना है तो आप कच्चे दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। उससे फेस हमारा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, वो एक क्लींजर का काम करता है। लेकिन मैंने यहाँ पे अपने फेस को क्लीन किया है सिंपल पानी से। सिंपल पानी से भी 99% हमारा फेस क्लीन हो जाता है। और अब यहाँ पे एलोवेरा को दोनों साइड से काट के और बीच में से मैं इसको कट कर लूँगी। जेल दोनों साइड बराबर आएगा। तो अब मैं इससे अपने फेस पे इस तरह से मसाज करूँगी, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। तो ये इस तरह से जब हम मसाज करते हैं तो हमारे जो फेस का ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये हमारी स्किन में एक चमक लाता है, मॉइस्चर बना के रखता है। जो कि स्किन ड्राई हो जाती है, रूखी रूखी दिखाई देने लगती है, तो वो इससे नहीं रहती है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बालों के लिए, स्किन के लिए एलोवेरा कहीं भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर आपके फेस पे कील मुहासे हैं या पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, तो उनके सब के लिए मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे एलोवेरा लगता है। क्योंकि एलोवेरा को मैंने यूज़ किया हुआ है, हर तरह से मैंने इसको यूज़ करके देख रखा है। अगर कहीं पे एलर्जी हो जाती है, आपको रेडनेस हो जाती है, आप उस पर एलोवेरा लगा के देखना, कुछ टाइम के बाद ही ना रेडनेस ख़त्म हो जाएगी। और पिगमेंटेशन के लिए बहुत सारे कमेंट होते हैं, दीदी फेस पे झाइयाँ हो गई हैं, उसके लिए क्या करें, क्या लगाएं। तो अगर आप बाहर से मार्केट से कोई भी ट्यूब लाके, कोई क्रीम लाके अगर आप लगाते हैं तो उसका कुछ टाइम तक आपको असर दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद वो चीज़ और भी ज़्यादा दिखाई देने लगेगी। तो इसलिए ऐसा कुछ भी अपने फेस पे यूज़ ना करें। अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है तो किसी डॉक्टर से कराएं, ऐसे मार्केट से लेके कोई भी क्रीम यूज़ ना करें। और बहुत सारी ऐसी होममेड रेमेडी है जो कि हमारे किचन में ही है और किचन से ही हम तैयार कर सकते हैं। जैसे टमाटर का रस भी लगा सकते हैं, लेकिन एलोवेरा ना मुझे सबसे अच्छा लगता है, जो कि लगाने में भी आसान है और इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। और ये काफ़ी मात्रा में एक गमले में ही हो जाता है। आप इसका एक प्लांट लगाएंगे तो नीचे से ना बहुत सारे इसके बेबी प्लांट निकल आते हैं और कुछ टाइम में ही ये गमले को भर देता है। तो जैसे एलोवेरा मैंने फेस पे लगाया था, और जो फेस पे लगाने के बाद जो बचा था वो मैंने हाथों पे लगा लिया था।
और इसे आप पूरे फेस पे, आंखों के एरिया के आसपास, मतलब पूरे में लगा सकते हैं, होठों पे, कहीं पे भी इसको बचाने की ज़रूरत नहीं होती है कि हमारी स्किन पे कहीं किसी एरिया में कोई अपना साइड इफ़ेक्ट छोड़ेगा। ऐसा कुछ भी इसके साथ नहीं होता है। मैं आंखों पे, पलकों में, सब में इसको लगा लेती हूँ। जैसे किसी किसी की पलकों में ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, खुश्की हो जाती है, तो उसको भी ये ठीक कर देता है। और यहाँ पे अब मैं इसकी इस तरह से मसाज करूँगी कि पूरा स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही मैंने लगाया था उस टाइम से बहुत ज़्यादा जेल जेल फेस पे हो जाता है, लेकिन जब हम इससे इस तरह से हाथों से मसाज करते हैं तो ये पूरा स्किन इसको सोख लेती है। और गर्दन पे, हाथों पे, पैरों पे, पूरे में मैं इसको इस तरह से मसाज कर लेती हूँ। अभी मैं नहाई नहीं हूँ तो इसलिए गर्दन वगैरह पे सारे पे मैं इससे मसाज कर लूँगी। और मैं इसे ना काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए पूरे कॉन्फिडेंस से आपके साथ ये शेयर करती हूँ। और कुछ और भी छोटी छोटी चीज़ें जो कि होम रेमेडी होती है वो मैं यूज़ करती रहती हूँ, तो आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। आपके इसके लिए कमेंट भी थे कि दीदी स्किन रूटीन आपका क्या है, आप हमारे साथ शेयर करना। तो पूरा जो मेरा स्किन रूटीन है वो कभी फिर आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैंने एलोवेरा लगाने का आपको तरीका दिखाया कि फेस पे मैं किस तरह से लगाती हूँ। और अभी आपको डब्बे में जो मैंने इसका पीला पीला आपको जेल दिखाया था, तो जैसे इसको काट के रखते हैं ना तो ये जेल इसमें से निकलता है। तो इसलिए इसे लगाने से 15-20 मिनट पहले ही रखना ज़रूरी होता है। फिर उस पीले भाग को काट के अलग कर देते हैं और दोनों साइडों से इसको काट के और तब इसको लगाना होता है। और यहाँ पे अब मैं दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह से मैं जेल निकालती हूँ। अब मैं निकालूंगी बालों के लिए। तो स्किन पे भी लगा लिया, हाथों पे भी लगा लिया, और यहाँ पे दही मैं लेके आ गई हूँ ऊपर। और अब मैं जेल इसका निकाल लूँगी। तो ये देखिए दोनों साइड से मैंने जो इसके कांटे कांटे होते हैं ना वो निकाल के अलग कर दिए हैं साइड से कट करके, और बीच में से फिर मैंने इसको काट लिया है। और चाकू से इस तरह से मैं इसके जेल को निकाल लूँगी। आप जिस भी तरह से निकालना चाहें आप उस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। चम्मच से भी ये निकल जाता है, और आप इसका पूरा छिलका उतार के अंदर से पूरा इसका जेल निकाल के मिक्सी में इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस तरह से आसान लगता है तो मैं इसी तरह से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे अब ये देखिए जेल को मिला लिया, डाल लिया मैंने दही में, और ये देखिए किस तरह से ये हो रहा है, मतलब बहुत सारा जेल निकल चुका है। और अब मैं इसको दही को इतना फेंटूंगी कि ये क्रीम की शेप में हो जाएगा, बिल्कुल जैसे क्रीम होती है ना उस तरह से ये हो जाएगा। तब तक इसको इसी तरह से फेंटना है। तो यहाँ पे ये देखिए जब मैं चम्मच में इसको ऊपर को ऐसे ले रही हूँ तो ये एक क्रीम की तरह हो गया है। और जब हम जेल को इसमें डालते हैं और जब चलाते हैं ना तो ये देखिए जेल अलग अलग घूमता है दही से, बिल्कुल अलग रहता है, बिल्कुल भी इसमें जल्दी से मिल नहीं पाता है वो। तो इसको आप हाथों से भी फेंट सकते हैं, नहीं तो इसमें ब्लेंडर भी चला सकते हैं, उससे भी ये अच्छे से फेंट जाता है। तो मैंने यहाँ पे चम्मच से इसको फेंट लिया है और बालों को डाल लिया है अब टब में, क्योंकि बाल फिर नीचे से ना गंदे हो जाते हैं और ये टपकता भी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं इसको डालूंगी और थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, अगर आपके पास कोई दूसरा हेल्प के लिए हो तो आप उससे भी डलवा सकते हैं, चम्मच से या किसी चमचे से। तो थोड़ा थोड़ा करके डालना है और बालों की ना जड़ों तक इसको जाना है, और बालों की जड़ों में अच्छे से उंगलियों से मसाज करनी है। और आपका डैंड्रफ के लिए, बाल सफ़ेद के लिए कमेंट था, तो सफ़ेद बाल के लिए तो आप मेहंदी लगा सकते हैं। जो नेहा रचनी मेहंदी मैं यूज़ करती हूँ, मैं तो वही लगाती हूँ, कोई कलर में यूज़ नहीं करती। लेकिन हाँ, बालों के डैंड्रफ के लिए और बालों की अगर आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, बाल दो मुँहे हो रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा रूखे बेजान दिख रहे हैं, तो उसके लिए ये एक परफेक्ट रेमेडी है। आप इसे एक बार यूज़ करके देखिए और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना। और एक कमेंट और था कि मैं बालों को धोने से 2 दिन पहले तेल लगाती हूँ और फिर बालों को धो लेती हूँ, लेकिन उसके बाद तेल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि उसके बाद तेल नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि बाल धुलने के बाद तेल नहीं लगाना चाहिए, बाल धुलने के बाद भी तेल लगाना चाहिए। और मैं लगाती भी हूँ, शांति निहार आंवला लगाती हूँ, कभी कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। गर्मी में तो ज़्यादातर मेरा कोकोनट ऑयल ही चलता है। और आप शांति निहार आंवला के लिए भी पूछ रहे थे कि तेल अच्छा है क्या, तो वो तेल अच्छा है और एक लाइट है, मतलब बाल लगाने के बाद ना ऐसा नहीं दिखाई देते हैं जी बाल भारी भारी से हो जाते हैं, उस तरह से नहीं लगते हैं। इसलिए काफ़ी टाइम से मैं शांति निहार आंवला मैंने यूज़ किया हुआ है। और गर्मी में ज़्यादातर मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ और बाल धुलने के बाद लगाती हूँ। और बाल धुलने से पहले एक रात पहले मैं लगा लेती हूँ, वो है आंवले का तेल, जो कि मैंने बनाया हुआ है सरसों के तेल में। और उसको मैंने आपको लगा के भी दिखाया है कि किस तरह से मैं उसको रात में लगाती हूँ और सुबह बालों को धुलती हूँ। और सुबह फिर आप दही, एलोवेरा भी लगा सकते हैं, दही में सरसों का तेल मिला के भी लगा सकते हैं। दही हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है और इससे हमारे बालों में बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होती है, एक मॉइस्चर बना रहता है, बालों में चमक रहती है। क्योंकि जब बाल ड्राई हो जाते हैं तो उनकी चमक उड़ जाती है, फिर चमक उनमें बिल्कुल भी नहीं रहती है।
और अगर बालों में मॉइस्चर रहता है तो बाल शाइनी भी दिखाई देते हैं, बालों में चमक भी रहती है। और वो दही से इसलिए होता है क्योंकि दही में घी होता है, उसमें एक चिकनाई होती है, इसीलिए हमारी जो खुश्की होती है, सिर में जो डैंड्रफ होता है ना, उसको दही ख़त्म करती है। तो यहाँ पे पूरे सर में अब इसको मैंने लगा लिया है और अच्छे से ये पूरे सर में मेरे लग गया है, क्योंकि आज दही ना काफ़ी सारी मैंने ली थी, तो सारे बालों में ना अच्छे से लगे, कोई जगह ऐसी नहीं रही है, क्योंकि बालों के नीचे तक पूरे में मैंने इसको लगा लिया है। और अब मैं बना लूँगी ऊपर को करके इसका जूड़ा। और ये बालों से ना बहुत ज़्यादा बहती है, और दही वैसे भी आज थोड़ा पतली भी थी, तो इस वजह से और भी ज़्यादा बहेगी। तो यहाँ पे कपड़े से पूरा मैं इसको साफ़ कर लूँगी और बीच बीच में मैं इसको साफ़ करती रहूँगी। और आपका खाद के लिए कमेंट था कि मटके में जो खाद बनाया हुआ है, तो वो सब जितने भी आपके ऐसे कमेंट है ना जिनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताना है, तो मैं क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें सारा कुछ आपको बताऊंगी। और आप एक पौधे के लिए भी आपने बोला था कि दीदी जो एसी के पास जो पौधा रखा हुआ है उस पे मेरे फूल नहीं आ रहे हैं, तो वो मुझे ध्यान नहीं है कि कौन सा वो पौधा था, क्योंकि इधर भी एसी के पास पौधे रखे हुए हैं और इधर भी रखे हुए हैं। और अगर आपके पौधे पे फूल नहीं आ रहे हैं तो आप उससे ऊपर से ना हल्का हल्का सा कटिंग कर दीजिए, तो उसमें जो नई लीव्स निकल के आएंगी तो फिर उसमें फूल आना शुरू हो जाएंगे। और आपका पेंटिंग के लिए भी कमेंट था कि दीदी अगले वीडियो में जो आपने पेंटिंग बनाई हुई है जो ऊपर रूम में लगी हुई है वो दिखाना, तो वो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। जो नीचे पेंटिंग लगी हुई है वो भी दिखाऊंगी, जो ऊपर लगी हुई है वो भी दिखाऊंगी, और उनको बनाने का आपको तरीका भी बताऊंगी कि वो किस तरह से मैंने बनाई है। इस वीडियो में पूरा कुछ आपको नहीं बता सकती थी, इसलिए वो इस वीडियो में मैंने आपको नहीं दिखाई है। तो यहाँ पे अब मैं बालों को करूँगी शैम्पू। और शैम्पू के लिए बहुत सारे कमेंट होते हैं कि दीदी शैम्पू की फ़ोटो दिखाओ, शैम्पू बताओ कौन सा शैम्पू है। तो इसको मैंने पहले भी कई बार कई वीडियो में आपको दिखाया भी है और इसका नाम भी बताया है। इसका नाम है ट्राइगैन, और ये शैम्पू काफ़ी अच्छा है और काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया था, एक मेडिकल स्टोर से मैं इसको लेती हूँ, क्योंकि बहुत लोग इसका लिंक भी मांगते हैं, तो ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था। अब यहाँ पे बालों को मैंने धुल लिया है और ऊपर से ना पानी डालती रहती हूँ और बालों को मैं निकालती रहती हूँ। पूरे बालों को ना गीला ही मैं इनको निकाल लेती हूँ, कंघा कर लेती हूँ। कुछ कमेंट ये भी होते हैं कि गीले बालों को कंघा नहीं करना चाहिए, तो गीले बालों को कंघा करने से कुछ नहीं होता है। ऊपर से मैं पानी डालती रहती हूँ और कंघा करती रहती हूँ, तभी जाके मुझे ऐसा लगता है कि बाल अच्छे से पूरा शैम्पू बालों से निकल गया है, बाल साफ़ हो गए हैं। और आपका ये कमेंट सबसे ज़्यादा है कि हेयर फॉल हो रहा है, तो गर्मी में ज़्यादातर ऐसा होता भी है, क्योंकि पसीना ज़्यादा आता है बालों में, उसकी वजह से भी बाल निकलते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बाल हर मौसम में निकल रहे हैं, तो फिर आपके बालों को केयर की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बालों को बांध के रखिए, चोटी बना के रखिए, और बालों में तेल लगाइए, टाइम टाइम पे उनकी मसाज कीजिए। और दही, एलोवेरा, दही, सरसों का तेल, एलोवेरा आप खाली भी लगा सकते हैं। तो इस तरह अगर आप बालों की टाइम टाइम पर देखभाल करेंगे तो बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे, बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अपने खान पीन का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जो कि विटामिन सी वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा खानी चाहिए, उससे हमारे बालों में चमक आती है। जो आंवला होता है, अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आंवला रस हमें डेली लेना चाहिए। और जब प्रोटीन की, कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बाल तब भी झड़ने लगते हैं। और जब प्रोटीन की कमी होती है ना, तो बाल जड़ से नहीं निकलते हैं, बीच में से टूटने लगते हैं। बाल इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो बीच में से ही टूट जाता है। तो मेरे साथ भी ये सब होता है जब मैं अपने खाने पीने में लापरवाही करती हूँ, काम में लगी रहती हूँ। और हम लेडीज़ों में ना सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि काम का ध्यान ज़्यादा होता है, इतना अपना खाने पीने का ध्यान नहीं होता है, और इसीलिए आगे चल के हमें इन परेशानियों का ना सामना करना पड़ता है। जो हमारी स्किन होती है, बाल होते हैं, स्किन पे झाइयाँ हो जाती हैं, बाल टूटने लगते हैं, बाल बेजान हो जाते हैं। और फिर जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तब हमें ध्यान आता है कि हमारे बाल कभी कैसे थे, हमारी स्किन कैसी थी, क्योंकि उस टाइम ना टाइम निकल चुका होता है। तो टाइम से रहते हुए अपने स्किन का, अपने बालों का ध्यान रखिए। ये छोटे छोटे नुस्खे ना बड़े कारगर होते हैं, बड़ा ही काम आते हैं, और इनसे ही हम अपने बालों को, स्किन को अच्छा रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए बाल मेरे कितने अच्छे हो गए हैं, और 1 रुपये का भी कोई खर्च नहीं होता है, सारी चीज़ें हमारे घर की होती है। एलोवेरा का प्लांट 10-20 रुपये का आता है, और उससे भी ना बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं। और आप कितना भी बालों में लगाओ, स्किन पे लगाओ, तो ये हमारे बालों को, स्किन को एकदम चमकदार, शाइनी बनाता है। और ये देखिए बाल कितने सुंदर हो गए हैं, बार बार ना खुद ही बालों को छूने का मन होता है। और आपके जो भी कमेंट बालों से रिलेटेड थे, जो भी आपको परेशानी थी, तो सभी का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कुछ आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर लेना। मैं एक कमेंट रिप्लाई वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आपके सारे कमेंटों का रिप्लाई करूंगी।
और ये दही एलोवेरा आप हफ्ते में एक बार भी लगा सकते हैं, 15 दिन में भी लगा सकते हैं, और 30 मिनट भी आप इसको रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटा भी इसको रख सकते हैं। और यहाँ पे अब कंघा करते करते ही ना मैं इनको सुखा लूँगी। पंखा चल रहा है तो बाल मेरे जल्दी से सूख भी जाएंगे। तो गाइज़ ये था दही एलोवेरा लगाने का मेरा तरीका। इस तरह से मैं दही एलोवेरा बालों में लगाती हूँ। और अभी बाल ना पूरी तरह से सूखे नहीं हैं, अभी बाल गिले हैं थोड़े। और आज तो मैंने इसमें तेल भी मिलाया था, नहीं तो जितनी बार भी अब तक लगाया ना तेल नहीं डाला था उसमें। जो दही लगाती थी, जो तेल डालती थी ना, तो उसमें खाली दही रखती थी, एलोवेरा नहीं रखती थी। और आज दही एलोवेरा और सरसों का तेल तीनों को मिक्स करके लगाया है। और ये भी, इसका भी रिज़ल्ट मुझे पता है अच्छा ही होगा, क्योंकि दही और एलोवेरा, दही और तेल जब हम लगाते हैं ना तो उससे भी बाल अच्छे हो जाते हैं। इसमें बस खाली एलोवेरा और हो गया तो वो भी अच्छा ही रिज़ल्ट होगा। और इस तरह से आप लगाएं। और बालों की जो भी प्रॉब्लम होगी, अगर बाल दो मुँहे हो रहे हैं या फिर बालों में बाल झड़ रहे हैं या बाल ड्राई हो रहे हैं, तो सारी प्रॉब्लम्स से ना छुटकारा मिल जाता है अगर आप इस तरह से इसको ट्राई करते हैं। और बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कि ये ट्राई भी किया है और मुझे कमेंट करके भी बताया है कि दीदी इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, जिन्होंने ट्राई किया उन्होंने बताया कमेंट करके कि दीदी बहुत सिल्की, बहुत शाइनी बाल हो गए हैं। तो और को भी फ़ायदा हुआ, जो मैं लगाती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया तो उनको भी फ़ायदा मिला तो मुझे अच्छा लगा, आपने मुझे कमेंट करके बताया। तो जिनके बालों में प्रॉब्लम है ना वो इसे ज़रूर ट्राई करें और बाल आप असर खुद देखेंगे पहली बार में ही। और जो एलोवेरा मैं फेस पे लगाती हूँ तो इसका जो असर है ना एलोवेरा लगाने का, वो भी आप एक बार में ही देख लेंगे। इसका जो स्टार्टिंग में आप लगाएंगे तभी आपको पता चल जाएगा फेस पे कि फेस कितना अच्छा हो जाता है। और मैं यही छोटी छोटी चीज़ें बस फेस पे, बालों में ये लगाती रहती हूँ। तो इनसे क्या होता है कि देखो, लंबे तो बाल जो होते हैं वो कुछ हमारे कुदरती भी होते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि बाल पहले लंबे होते हैं और फिर हम उनकी केयर नहीं करते हैं तो बाल निकलने शुरू हो जाते हैं। और अगर हम उनकी टाइम टाइम पे उनको केयर करते रहते हैं, उनकी देख रेख होती रहती है, तो बाल फिर लंबे समय तक हमारे लंबे बने रहते हैं और बालों की ग्रोथ अच्छी रहती है। तो इस तरह से आप ट्राई करें और अपने बालों को हेल्दी और सुंदर शाइनी बनाएं। ये देखिए मेरे बालों में ना काफ़ी शाइनिंग है, और विटामिन सी जो होता है ना, इससे बहुत शाइनिंग आती है बालों में। और मैं कभी कभी सुबह सुबह आंवला ले लेती हूँ, आंवला रस जो होता है, आंवला, कच्चा आंवला लेके। और आंवले के लिए ना बहुत सारे कमेंट ये हैं कि दीदी आंवला नहीं मिलता है, तो पता नहीं कैसे नहीं मिलता है। हमारे यहाँ पे तो आंवला मिल जाता है, और सुबह खाली पेट भी हम इसको ले सकते हैं जूस के तरह। जैसे एक आंवले का रस निकाल लिया और पानी में डाल के उसको ले सकते हैं। उसको ना कद्दूकस कर लेना है और फिर उसको किसी कपड़े से या छन्नी की हेल्प से उसको छान के निकाल लेना है, मतलब दबा दबा के उसका रस निकल जाता है। और फिर आप उसे पानी, 1 गिलास पानी में डाल के और डेली ले लें, वो बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी देख रेख ही बस हमारे बाल, स्किन, इनको अच्छा रखती है। नहीं तो समय के साथ और उम्र के साथ साथ ना सभी चीज़ें डल होने लगती हैं और बालों में भी एक साइन जो होती है वो चली जाती है। तो बस यही नुस्खे कुछ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, और आपको ये कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि दीदी आपने जो फेस पे एलोवेरा लगाया वो हमने ट्राई किया, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और जो दही एलोवेरा और ये जो आंवले का तेल मैंने बनाया था इसके लिए भी कमेंट आए थे कि उसके भी अच्छे रिजल्ट हैं। तो ये सब सुन के सच बताऊँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको भी फ़ायदा मिल रहा है, और इसीलिए मैं आपके साथ वो शेयर भी कर रही हूँ कि जो फ़ायदा मुझे हो रहा है वो आपको भी होना चाहिए। तो गाइज़ बस इतना ही सब कुछ मुझे बताना था आपको, और ये दिखाना था आपको कि मैं किस तरह से ये सब लगाती हूँ। तो चलो इस वीडियो को रोक लेते हैं यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।